जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025। इसमें जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे आज। तो 42 सेट्स हुआ है इस बार एसएससी जीडी में, तो यानी 42 सेट्स में जितने ऑल टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है अभी कवर करेंगे इस क्लास में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि डबनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 105 है। तो आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित होता है? तो कह रहा है उस समूह का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समूह 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है जिससे इसमें तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों में जले हुए स्वाद का आभास होता है, उसे कह रहा है क्या कहा जाता है? तो क्रांतिक तापमान और स्मोक पॉइंट यानी धूमांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट और प्रज्वलन पॉइंट। ठीक है, तो इसे बेसिकली जो है कहा जाता है धूमांक, स्मोक पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, किसी दिए गए विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन आयतन प्रतिशत के अनुपात से कह रहा है प्राप्त होता है, यानी किसके अनुपात से ये प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विलेय का घनत्व, विलेय का घनत्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने पात्र में संपन्न किस अम्ल और अमोनिया के संयोजन से यूरिया के निर्माण के वर्णन को एक पेपर में प्रकाशित किया था? तो पेपर में कह रहा है इसको प्रकाशित किया था, 1828 की बात हो रही, तो इसका सही जवाब होगा देखिए वैरलिक अम्ल, परफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, साइनिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइनिक अम्ल। तो ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी की अभी जो रिसेंटली परीक्षा हुई थी उसमें सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि मैरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम को हटाने के बाद पिच ब्लेंड के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण करके किस तत्व को अलग किया था? तो किस तत्व को अलग किया था? तो पोलोनियम को जो है इन्होंने अलग किया था। अगला देखिए, पाइरेनोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि गौर किरणता, वायुमंडलीय दाब, पवन चाल, मेघ छाद। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है लेकिन निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? विलयन, केवल निलंबन, कोलाइड और निलंबन दोनों, केवल कोलाइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल कोलाइड। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। कमरे के ताप और दाब पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है, कह रहा है किसके मामले में न्यूनतम होती है? यानी रूम टेम्परेचर पर जो प्रेशर है, यानी कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप और दाब पर जो कणों की गतिज ऊर्जा यानी उसकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कह रहा है कि न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम कह रहा है कि लोहा, मीथेन, केरोसिन, जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। अगला देखिए, कपड़ा उद्योग, क्वेश्चन नंबर 9। कपड़ा उद्योग में कपड़ों के श्वेतन यानी उसके रंग को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस
प्रक्रियात्मक समूह में कार्बोनिक अम्ल और हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ कार्बन से भी जुड़ा होता है। तो कार्बन से भी अगर जुड़ा होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 11, क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि के लिए एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वाइमन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 2001 में। 12 देखिए, लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कह रहे किसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है वो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 103। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन रहित, कह रहे कि ऑक्सीजन रहित क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, माइकल फैराडे, ये फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो इन्होंने खोज की थी 1831 में। अगला देखिए क्वेश्चन 15 नंबर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह ध्रुवीय है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आवेश का एक असममित वितरण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लवण के एकल इकाई के एक सूत्र में मौजूद जल के अणुओं की नियत संख्या यानी कांस्टेंट नंबर को किस रूप से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिस्टलन जल। नेक्स्ट देखिए, विले बोर्ड स्नेल, क्वेश्चन नंबर 17, विले बोर्ड स्नेल का कौन सा नियम विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? यानी कह रहा है कि विले बोर्ड स्नेल का कौन सा नियम है जो विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट योगदान दे रहा है? तो इसका सही जवाब होगा, देखो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो स्नेल का नियम, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे आता है हमारा, तो ये अपवर्तन नियम में आता है, ठीक है। जो हमारा रिफ्रैक्शन लॉ होता है उसमें हमारा जो आता है ये स्नेल लॉ, ठीक है। स्नेल का नियम जो है अपवर्तन के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड की वाष्प को रक्त तप्त तांबे रेड हॉट कॉपर और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मेथेन का निर्माण किसने किया था? तो मेथेन का निर्माण किसने किया था यहाँ पर, मेथेन का निर्माण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्सेलिन बर्थेलॉट। क्वेश्चन नंबर 19, मानक वर्षा मापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किस आकृति का एक संग्राहक होता है जो एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है जिसका उपयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। फनल आकृति, फनल शेप्ड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता। तो देखिए तनु और सांद्र दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उनका तली पर जमा होना, जहां वे अवांछनीय होते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी सांद्रता वाली जो तली पर जमा होते हैं और वे अवांछनीय होते हैं, तो वो किस प्रकार के जल प्रदूषण जो है उत्पन्न करते हैं। तो किस प्रकार का ये जल प्रदूषण उत्पन्न करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गादन। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर, कह रहा है रासायनिक सूत्र CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH वाला कौन सा एल्काइन मीठी गंध वाली रंगहीन द्रवीकृत यानी जो द्रवीकृत गैसों के रूप में दिखाई देता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा हमारा 21, कह रहा है कि प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, एथाइन, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा प्रोपाइन। तो प्रोपाइन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है और डबल बॉन्ड के लिए हमारा जो है ईन होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसके लिए हमारा आइन हो गया, ठीक है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम का चयन कीजिए, सबसे पहले तत्व आना चाहिए, फिर यौगिक आना चाहिए, फिर समांगी मिश्रण आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि कोई एलिमेंट हो ऐसा, यानी एक तत्व होना चाहिए। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में सबसे पहले ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे पहले एक कोई तत्व रखा हो, ठीक है। तो हम लोग तत्व की बात करेंगे, तो देखिए पारा, लवण, लौह, पारा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। लवण, तो ये लौह, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक यौगिक मेथेन, ठीक है, समुद्री जल। तो इसका बेसिकली इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 कार्बन परमाणुओं से बना एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन है जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसॉल प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24, कह रहा है कि जोहान वोल्फ गैंग डोबेराइनर, तो हम लोग इसको उनको सीधे नाम से जानते हैं डोबेराइनर, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, जोहान वुल्फ गैंग डोबेराइनर ने पाया कि तरल ब्रोमीन के गुण, और फिल इन द ब्लैंक कह रहा है गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच में आता है। तो कह रहा है किसके गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्लोरीन, ए इज द राइट आंसर, क्लोरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण है, बैलेंस्ड इक्वेशन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशंस की बात करेंगे तो इनमें से जो बैलेंस इक्वेशन है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा, देखिएगा बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है।
निम्न में से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है? तो कह रहा है केवल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, केवल कार्बन नाइट्रोजन, केवल कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कह रहा है उसका नाम बताइए, कौन सा एक रसायन शास्त्री था, कौन सा साइंटिस्ट था जिसकी 1857 में जो आवर्त सारणी थी वो एक जर्मन पत्रिका में जो है उसका प्रकाशन किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ। इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी की कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है? कह रहा है कि इसे केवल एक स्थान से यानी इसको जो है दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29। खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थों और चिंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारकों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पेय पदार्थों और चिंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारकों के रूप में कौन सा यूज किया जाता है इनमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिमोनिन। लिमोनिन। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? तो जो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे इन्होंने 1911 में एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। कह रहा है तो ये किस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है इनको जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एक प्रयोग किया था। तो कह रहा है डबल स्लिट प्रयोग, प्लम पुडिंग प्रयोग, आइल ड्रॉप प्रयोग और गोल्ड फॉइल प्रयोग यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड की अगर बात की जाए तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था जो कि सोने की पतली पन्नी पर, सोने की पन्नी, जो कि सोने की पतली पन्नी पर वहाँ पर जो इन्होंने बमबारी करवा कर देखा था। तो यहीं से इन्होंने बेसिकली देखा जाए तो परमाणु के नाभिक की खोज यहीं से इनको इसके बारे में इनको पता चली थी। तो अधिकांश क्या होता था कि जो अल्फा ये जो कण होते थे, पार्टिकल होते थे, कुछ वापस लौट आए थे, कुछ साइड से होकर इधर निकल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको पता था कि इसका नेचर भी जो है पॉजिटिव होता है। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन का जो प्रयोग है वो रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्ड फॉइल प्रयोग। ये इसका लॉजिक है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 31। समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी सघन गैस के नाम के कारण मिला है? यानी समूह 17 का कौन सा तत्व है, कह रहा उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी सघन गैस होने के कारण मिला है? तो आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम और क्लोरीन। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर द्विविस्थापन, ठीक है। तो अगर हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे तो सीधा सा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो इसका जो सही रिएक्शन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो सही रिएक्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, कथन और वाष्पीकरण क्रमशः
कथन और वाष्पीकरण क्रमशः और परिघटनाएं हैं, तो ये किसके हैं? कथन और वाष्पीकरण क्रमशः स्थूल और सतही परिघटनाएं हैं। ठीक है, स्थूल और सतही परिघटनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 35, करें निम्न का मिलान करें। यौगिक निर्माण है और उसकी अभिक्रिया है, तो इसका हम लोग देखेंगे, इसका मिलान करते हैं। तो देखिए, इसका हम लोग मिलान करें, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बेसिकली ये तो क्लोरीन गैस का होता है, यानी क्लोरीन गैस, ये तो हमारा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे बेकिंग पाउडर। तो अगर हम लोग बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो देखिए, बेकिंग पाउडर इसका मिलान हो जाएगा हमारा अम्ल क्षार अभिक्रिया, यानी ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा फिर से हम लोग डी वाला देख लेते हैं पहले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए जिप्सम से मैच कर जाएगा, यानी जो डी है ये हो जाएगा हमारा दूसरा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और वॉशिंग पाउडर सी का हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा हमारा सी। तो अब हम लोग कूट को मिला लेंगे, देखिएगा ए और बी, ए का तीसरा, ये ए का तीसरा देखिए है कहीं पर, तो ये हमारा सी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ती है? तो ऐसा तो भैया कैपलर का जो ग्रह संबंधी नियम थे वहाँ पर बात की गई थी। अब वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, अब हम लोग थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को पढ़ के लॉजिक लगाएंगे, ठीक, तो कैपिलर के ग्रह संबंधी नियम में इसकी व्याख्या की गई थी, और इस ऑप्शन में एक ही पहला ऑप्शन है जो दिया हुआ है कैपिलर। अब यहाँ पर ऐसा भी डाउट नहीं है कि पहला और दूसरा तीसरा बोला गया है, तीनों ऑप्शन दिए हैं, तो डायरेक्ट ही कैपिलर का तीसरा नियम दिया गया है, तो यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसे सफ़ेद यौगिक का नाम बताइए जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा जो कह रहा है जिसे शुद्ध किया जाता है, तो ऐसा जो है हो जाएगा, इसका कह रहा है सोडा, कास्टिक पोटास, कपूर और लाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपूर। ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है वो कपूर में होती है। और क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर, ये तो बायोलॉजी का सवाल आ गया एक तरीके से, पर केमिस्ट्री को भी कवर करेगा। देखो, मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम है। तो जो इनेमल, दांतों में जो इनेमल का निर्माण होता है वो किस रास उसका कह रहा है कि रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम देखिए, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा स्विमिंग पूल, तरण ताल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, तो ये विरंजक चूर्ण जो हमारा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर, कह रहा बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? मोल्ड, स्टम, रस्ट और खमीर, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा खमीर, ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, एसएससी द्वारा पूछे गए
जीडी एग्जाम में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनमें से सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। तो सिट्रिक अम्ल, बुझा हुआ चूना, नमक, विरंजक चूर्ण, तो इसका मिलान करना हमको। तो देखिएगा, कह रहा है सिट्रिक अम्ल, तो क्षारीय NaCl मौसमी संतरे, तो ये नींबू संतरे में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ए का तीसरा। तो देखो ए का तीसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें ए का थर्ड आयन है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इनमें मैच करते हैं। कह रहा है कि बुझा हुआ चूना, ठीक। अगला सी देख लेते हैं, नमक कह रहा है NaCl, नमक जो है ये हो जाएगा NaCl, ये हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए सी का दूसरा देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सी का दूसरा है, तो इस तरीके से भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। विरंजक चूर्ण ये तो हमारा मैच ही कर रहा है, ठीक। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को हम लोग यहाँ से मैच कर देंगे। तो ये थे हमारे कुछ केमिस्ट्री के SSC GT 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो देखिएगा एक बार ज़रूर आप इन क्वेश्चन को। अगर आप आगामी SSC GT 2025-26 में जो एग्ज़ाम होगा और उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार इन वीडियो को देखकर आपको जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।